नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपका महत्वपूर्ण चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट माना गया है, जो आपके कोर्सों में कॉमर्स के संबंध में, 12th में, बीकॉम में, नेक्स्ट कंपटीशन में, सीए, सीएस सभी जगह पे यह महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में आप इसको पढ़ते हैं। आज हम इसकी एक प्लेलिस्ट आपको तैयार की जाएगी, आप पूरी सिलेबस इसमें दी जाएगी। इस प्लेलिस्ट के माध्यम से एक एक चैप्टर वाइज आप अध्ययन कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो देखने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहता हूं। सर्वप्रथम आपको बताना चाहेंगे पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पब्लिक है, दूसरा फाइनेंस राजस्व से ली गई है। लोगों की हितों के लिए सोशल वेलफेयर का काम किया जाता है इन दी गवर्नमेंट, व्यक्तिगत रूप से कोई नहीं। यह पब्लिक फाइनेंस किसी एक व्यक्ति का अध्ययन न करके सरकार में जो अध्ययन अपने रूप में पूरे अपने सिस्टम को चलाने के लिए वह रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर खर्च करती है। जो भी वह रेवेन्यू प्राप्त करती है वह रेवेन्यू टैक्स के माध्यम से हो सकती है, उसका वो एक्सपेंडिचर किस माध्यम से खर्च कैसे करेगी। सर्वप्रथम खर्च करते समय यह ध्यान देना है उस खर्च को वह सोशल वेलफेयर के माध्यम से करेगी। जैसे पब्लिक वर्क, रोड, ब्रिज, आपको एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हॉस्पिटल, मैक्सिमम फैसिलिटी ऑफ दी वर्क, वह यह ध्यान नहीं देगी कि कौन व्यक्ति हमें टैक्स दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। सभी व्यक्तियों को उसके किए गए कार्यों का फायदा मिलेगा। किसी भी व्यक्ति को टैक्स के आधार पे उसे स्पेशल बेनिफिट नहीं दी जाएगी। इस आधार पर वह अपने टोटल खर्च करने का कार्य करती है। इसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस जो रेवेन्यू प्राप्त करती है, एक्सपेंसेस के लिए वह बजट बनाती है, जो इस चैप्टर में, इस प्लेलिस्ट में एक एक करके आपको डिटेल्स दिया जाएगा। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे डिफिनेशन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। डॉल्टन के अनुसार पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विथ इनकम एक्सपेंडिचर of public authority and with adjustment one and two other। पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र की इनकम एंड एक्सपेंस के साथ या अथॉरिटी या एक व्यक्ति नहीं या पूरे समूह पे खर्च किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रेस्टेबल के अनुसार Public finance deal with the expenditure and income authority of the state and their mutual relation as also financial administration and control। क्योंकि दोनों का तात्पर्य एक है, पूरी पब्लिक फाइनेंशियल रूप से उसे कंट्रोल करने का, प्रशासन कंट्रोल करने का कार्य करती है। Public financing branch of the economics, government public financing the physical policy process in reading of the system। Public finance income and expenditure administration and adjustment of the policy, समायोजन करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आपको बताएंगे सब्जेक्ट ऑफ द पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस के सब्जेक्ट को हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेब्ट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। फर्स्ट आपको बताना चाहेंगे पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस में जब वह इनकम प्राप्त करेगी तो वह व्यय करते समय पूरे कंट्री के टोटल पब्लिक सोशल वेलफेयर इन कंडीशन ऑफ द पोजीशन, अधिकतम सामाजिक हितों को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाएगा। वह गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ,
उनकी पेंशन, उनके संबंध में पुअर पर्सन, टैक्स में जो गैपिंग रहती है किसी भी राष्ट्र में, अमीर व्यक्ति बहुत तेजी से अमीर होता है और गरीब व्यक्ति और मिडिल क्लास फैमिली धीरे धीरे गरीब होती चली जाती है। मिस गैपिंग ऑफ द सिस्टम हो जाता है। दोनों गैप हो जाने के कारण उस गैप को पूरा करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर द्वारा समान रूप से ऐसे कार्य किए जाते हैं कि दोनों में समानता बनी रहे। कार्य करते समय उन्हें दो भाव का ध्यान नहीं देना होगा। ऐसे सोशल वर्क वो करेंगे कि जिससे बराबर सभी लोग उस पर बेनिफिट उठा सके। पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल ऑफ द इफेक्ट इन द टोटल पॉपुलेशन एंड कैपिटलिज्म ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉब्लम ऑफ द शेड्यूल्स का भी हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे पब्लिक रेवेन्यू। पब्लिक रेवेन्यू आप तो जानते ही हैं, गवर्नमेंट आपको टैक्स प्राप्त करने के लिए बहुत से साधन है। उनके पास टैक्स के सिस्टम दो प्रकार से हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होती है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में वह टैक्स के पैसे प्राप्त कर सकते हैं। इन टैक्सों को क्लासिफिकेशन करना, टैक्स की पोजीशन का निर्धारण करना, टैक्सेशन प्रिंसिपल बनाना, टैक्स के रेट को अपनी आय के आधार पर, अगर आय उनको इनकम एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम ज्यादा है तो टैक्स के स्लैब में भी वह चेंज करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इफेक्ट ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, यह इफेक्ट, यह टोटल गवर्नमेंट सबसे पहले अपना एक्सपेंडिचर निकालती है। इस एक्सपेंडिचर के आधार पे वो अपने रेवेन्यू को तय करती है और अपने रेवेन्यू उसी आधार पे वो टैक्स को बनाती है कि उससे से ज्यादा राशि प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है पब्लिक डेब्ट्स। पब्लिक डेब्ट्स, जब गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर दोनों में डिफरेंस अधिक हो जाता है, डिफरेंस अधिक, इनकम से अधिक एक्सपेंस हो जाती है, तो वह एक्सपेंस को वह कंट्रोल करने के लिए कैसे पैसे की प्राप्ति करेगी। तो वह प्राप्ति, जब वह रेवेन्यू से उसकी कंपनसेशन की पूर्ति नहीं की जाती तो वह डेब्ट्स, लोन लेके उस राशि की पूर्ति करता है। अब आप कहेंगे कि वह राशि सर्वप्रथम इंटरनल सिस्टम अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों से या और सिक्योरिटी जैसे LIC है और जगह से प्राप्त करती है। यदि वहां से उसे डेब्ट्स प्राप्त नहीं होती है, उससे उसकी कंपनसेशन नहीं हो पाती, तब उसकी पूर्ति वो फॉरेन सिस्टम, विदेशी वर्ल्ड बैंक, IMF या अदर किसी भी कंट्री से लोन में ले करके अपने वर्क को पूरा करते हैं। नेक्स्ट आपको बताएंगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और या फिजिकल पॉलिसी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नाम से ही स्पष्ट है, आय और व्यय पूरी आर्थिक स्थिरता को बनाए रखता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में, ऐसा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंतर्गत वह मार्केट में आय और व्यय के टोटल पोजीशन, डिमांड और सप्लाई के बैलेंस को भी बनाती है। प्राइस एंड इंक्रीज ऑफ द प्राइस पोजीशन को भी इक्वल करने का प्रयास करते हैं। मींस अगर आप डिमांड अधिक हो गई तो डिमांड अधिक होने पर उसे कंट्रोल करने के लिए सप्लाई, प्रोडक्शन को अधिक बढ़ाया जाए जिससे कीमतों पर कंट्रोल किया जा सके। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी 1930 में मंदी के बाद पूर्ण रूप से इस पे स्पष्ट किया गया था। आज आपने मेरे इस पूरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहता हूं। पब्लिक फाइनेंस का ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके अंतर्गत मीनिंग, डिफिनेशन एंड सब्जेक्ट दिया गया। क्योंकि ये वीडियो बड़े होने के नाते इसके कुछ पार्ट पब्लिक फाइनेंस के स्कोप, नेचर एंड इंपॉर्टेंस नेक्स्ट चैप्टर में दी जाएगी। आप उसकी वीडियो को देखें, आप मेरे वीडियो को देखें, इसके लिए मैं आपको दोबारा धन्यवाद कहता हूं। आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वह तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।